दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कुछ ऐसे जगहों के बारे में जहां भगवान राम और माता सीता ने बिताया था 14 वर्ष का वनवास। मित्रों, रामायण ग्रंथ के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी अयोध्या छोड़ वन में चले गए थे। अयोध्या छोड़कर तीनों 14 वर्ष तक भारत भूमि पर विभिन्न स्थानों पर रहे। वे उत्तरी भाग से लेकर दक्षिण में समुद्र तट पार कर लंका तक गए थे। तो दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं कि श्री राम वनवास के दौरान किस मार्ग से और कहां रुके और क्या क्या कार्य किए, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और ऐसे ही स्पेशल वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे चैनल सत्यार्थी पर। मित्रों, सबसे पहला स्थान श्रृंगवेरपुर नगरी। अयोध्या से विदा होकर आर्य सुमंत के साथ राम तमसा नदी के तट तक पहुँचे, जहां रात गुजारी और फिर सबके जागने से पहले ही कौशल देश से बाहर हो गए। वे निषादराज की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुँचे, वहां एक दिन रुके। उसके बाद केवट की नाव के सहारे गंगा नदी को पार किया और कुरई गांव में रुके। दूसरा स्थान है प्रयाग। यहाँ भगवान राम ने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा, फिर भारद्वाज मुनि के आश्रम पहुँचे। उसके बाद यमुना पार चित्रकूट के लिए निकले। तीसरा स्थान है चित्रकूट। यहाँ उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में महर्षि से भेंट की, फिर गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत और अयोध्या के राज परिवार, मंत्री, गुरुओं और ससुर से मिलन हुआ था। चौथा स्थान है दंडकारण्य वन। मित्रों, ये वन हजारों कोस में फैले हुए थे। यहाँ आकर पहले श्री राम ने ऋषि अत्रि और अनसुया से आश्रम में भेंट की और सीता को कभी न मैले होने वाले दिव्य वस्त्र मिले। फिर यहाँ से निकलकर वे शरभंग ऋषि से मिले। उसके बाद वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। मित्रों, दंडकारण्य वन में रहते श्री राम के वनवास को 12 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य से हुई। अगस्त्य जी से ही उन्हें युद्ध के लिए उचित धनुष, अक्षय तरकश व रावण का वध करने योग्य दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। पांचवा स्थान, फिर वे गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में रहे और पंचवटी में ही जटायु से भी भेंट हुई और यहीं एक दिन शूरपनखा ने श्री राम को देख लिया और लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। उसके बाद यहीं श्री राम ने रावण के भाई खरदूषण को सेना सहित मार डाला। यहीं से रावण ने सीता हरण किया था। सीता हरण के बाद भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम पहुँचे, जहाँ शबरी से मिले। वहाँ से उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता चला। वे ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ हनुमान, सुग्रीव और उनकी विशाल सेनाओं से मिले और हनुमान जी के द्वारा सीता जी की खोज होने पर धनुषकोडी पहुँचे, जहाँ रामेश्वरम की स्थापना की और अंत में लंका पहुँचे गए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।